बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 1। लोक प्रशासन के विकास की यात्रा के बारे में चर्चा करने का आज विषय है। लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में, अध्ययन के विषय के रूप में बहुत पुराना नहीं है। इसका प्रारंभिक काल अध्ययन के रूप में 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण के आसपास हम मान सकते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण से पहले लोक प्रशासन को अलग से नहीं देखा जाता था। वह गवर्नेंस जो सरकार के कार्यकलाप होते थे, राजनीतिक की क्रियाओं के साथ मिलाकर देखी जाती थी। राजनीतिक विज्ञान के अंदर ही लोक प्रशासन का ज्ञान और उसका अध्ययन सम्मिलित था। राजनीतिक विज्ञान के विद्वान के विद्यार्थी ही इसके बारे में चर्चा करते थे और प्रशासन कोई अलग विषय हो सकता है, इसके बारे में किसी का ज्यादा ध्यान नहीं जाता था। हर कोई ये मानता था कि सरकार राजनीतिक विज्ञान के दायरे का विषय है। सबसे पहले गंभीरता से इस बात को 1887 के अंदर अमेरिका में उनके राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अपने एक लेख में चर्चा करी। उनके लेख का नाम था प्रशासन का अध्ययन। उन्होंने पहली बार इस बात को जोर दिया कि राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग चीज हैं। उनका कहना था कि एक संविधान की रचना सरल है और इसको चलाना बड़ा कठिन है। उन्होंने इसे चलाने के क्षेत्र के अध्ययन पर बल दिया। वुड्रो विल्सन का ये कहना था कि संविधान बनाना, नीतियां बनाना, उद्देश्य तय करना, ये राजनीतिक विज्ञान हो सकता है, लेकिन उसको चलाना, संविधान को चलाना, नीतियों को इंप्लीमेंट करना, वह एक कठिन कार्य है, एक अलग कार्य है। इस कारण से हम लोक प्रशासन शास्त्र के जनक मानते हैं वुड्रो विल्सन को। वे पहले व्यक्ति थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने बड़े प्रभावी ढंग से राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण के बारे में चर्चा करी और उसके पृथक्करण में विश्वास किया। इस बात को और गति मिली जब कुछ वर्षों में
ये चर्चाएं ज़्यादा होने लगी कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति का असैसिनेशन, हत्या हुई थी, जिसका कारण यह रहा कि कोई व्यक्ति असंतुष्ट था सरकार के निर्णयों से। वहाँ स्पॉइल्स सिस्टम चलता था, लूट प्रणाली थी, और लूट प्रणाली के प्रभाव से वह व्यक्ति अपने जॉब से, अपने जो उसकी नौकरी थी उससे बेदखल हो गया था, बेरोजगार हो गया था, और इस कारण वो क्षुब्ध था। इस चीज का उसने दोष राष्ट्रपति को माना और उस समय के राष्ट्रपति की उसने हत्या करने की साजिश रची और किया। वुड्रो विल्सन के प्रशासन और राजनीति को पृथक्करण करने के चर्चाएं और यह घटना ने अमेरिका के अंदर इस बात पे बल दिया कि राजनीति और प्रशासन को अलग करके देखना की जरूरत आ गई है। राजनीति मूल्य तय करेगी, राजनीति दिशा तय करेगी, राजनीति नीतियां तय करेगी, लेकिन प्रशासन उनको क्रियान्वित करेगा। और प्रशासन एक पृथक, सेपरेट कार्य माना गया, जिसको कि विशेष दर्जा दिए जाने की जरूरत महसूस की गई। उसी चरण में आगे विल्सन के अतिरिक्त फ्रैंक गुडनो ने सन 1900 में अपनी एक पुस्तक राजनीति तथा प्रशासन लिखी। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा या नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है। तो वुड्रो विल्सन की बात को आगे बढ़ाया फ्रैंक गुडनो ने, और उस समय हम ये देखते हैं कि लोक प्रशासन या प्रशासन के ऊपर चर्चा विश्व भर के अंदर सबसे अधिक अमेरिका में ही चल रही थी। यूरोप में भी उसके बाद चली। तो अमेरिका के अंदर ही आगे कुछ समय बाद 1926 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई एल.डी. वाइट की, जिसका नाम था लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। और इसने फिर वापस उस बात को पुरजोर बल दिया कि राजनीति और लोक प्रशासन बिल्कुल अलग विषय हैं। तो प्रथम चरण हम मानते हैं, लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण हम मानते हैं 1887 में वुड्रो विल्सन के लेख से 1926 में एल.डी. वाइट के पुस्तक तक, जिस समय ये चर्चाएं अमेरिका के अंदर पुरजोर चली और राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन विषय को पृथक करके देखा जाना आरंभ हुआ। इसके पश्चात द्वितीय चरण हम मानते हैं 1927 से 37 तक का। यह चरण सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहलाता है। इसमें अनेक विद्वानों ने पुस्तकें लिखी, अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए, अनेक विद्वान सामने आए जिन्होंने लोक प्रशासन को अध्ययन के रूप में स्थापित किया।
W.F. विलोबी की पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत और उसी समय हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक और मेरी पार्कर फोले जैसे विद्वान और विदुषी ने प्रशासन को और उसके सिद्धांतों को स्थापित किया। अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन पहली बार एक अलग रूप में देखा जाने लगा। द्वितीय चरण के अंदर उसको बहुत बल मिला। ध्यान रहे, द्वितीय चरण प्रथम विश्व युद्ध के बाद का काल है। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां इस प्रकार की थीं कि उसने यह सवाल गंभीरता से सबके सामने खड़ा किया कि संगठनों में उत्पादन को कैसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो संगठनों के अंदर व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन और उनके अंदर उत्पादकता पर गंभीर चिंतन और अनुसंधान शुरू हुआ। इसके फलस्वरूप कई सारे सिद्धांत भी आए। विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उसके जो प्रभाव थे मन और दिमाग पर इन विद्वानों के भी, तो विश्व युद्ध के अंदर फौजों को देख करके कई सारे संगठन के सिद्धांत भी इनके दिमाग में उत्पन्न हुए। जैसे हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं, आदेश की एकता का सिद्धांत है, या जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। इस तरह के कई सिद्धांत हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, हम लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक और हेनरी फेयोल वगैरह के, जो विस्तार से आगे के चर्चाओं में हम करेंगे। तो द्वितीय युग के अंदर इन विद्वानों का दावा था कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है, और क्योंकि प्रशासन एक विज्ञान है, इसके आगे लोक शब्द लगाना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने सिर्फ प्रशासन को बल दिया, प्रशासन एज अ साइंस। सिद्धांत तो सभी जगह कार्यान्वित होते हैं, चाहे वह क्षेत्र लोक हो या निजी हो। गुलिक और उर्विक ने इन सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्प में लपेटा, जिसका प्रत्येक अक्षर एक कार्य को बताता है। मेरी एक चर्चा के अंदर लोक प्रशासन की एक लेसन में हमने पोस्ट कॉर्प को भली भांति हमने उसको विश्लेषण किया है। तो गुलिक, हेनरी फेयोल, लिंडल उर्विक इस जमाने के सिद्धांतों के प्रणेता, और उसी समय F.W. टेलर के अनुसंधान भी सामने आए। तो द्वितीय चरण 1927 से 1937 स्वर्ण युग माना जाता है लोक प्रशासन के विकास में। तो हमने आज ये समझा कि लोक प्रशासन के विकास की यात्रा कैसे 1887 से आरंभ हम मानते हैं, 1887 से 1926 प्रथम चरण मानते हैं, जिसमें वुड्रो विल्सन, फ्रैंक गुडनो और एल डी वाइट का हम नाम याद रखते हैं, उनका योगदान महत्वपूर्ण मानते हैं। और द्वितीय चरण के अंदर सिद्धांतों का स्वर्ण युग मानते हैं, प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग, जिसमें हम लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक, हेनरी फेयोल जैसे नामों को याद रखते हैं। अगली लेसन में, अगली चर्चा में हम तृतीय चरण और उससे आगे के चरण पे विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।